जय गुरुदेव। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस की। आज हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि वर्ड स्मार्ट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह इंटेलिजेंस लैंग्वेज से रिलेटेड है। यह इंटेलिजेंस उन लोगों की काफ़ी अच्छी डेवलप होती है जो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को भली भांति शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर पोएट, राइटर, स्पीकर, ट्रेनर, टीचर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, पॉलिटिशियंस, प्रभावी वक्ता जिनका कि पीआर यानी पब्लिक रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें नॉलेज तो काफ़ी होता है लेकिन वह अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते या अपने आप को या अपनी बातों को सबके सामने ठीक ढंग से नहीं कह पाते। और हम सब जानते हैं कि आज के समय में सक्सेस के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी फील्ड में रहें, हम अपने आप को और अपनी बातों को प्रभावी ढंग से सबके सामने रख सकें। तब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस गर्भ से ही शिशु में डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये होगा कैसे? शोध में यह पाया गया है कि बच्चा 24 घंटे में गर्भ में माँ के 5000 शब्दों को सीखता है। इसके अलावा वह परिवार के अन्य सदस्यों की भी बातों को सुनकर शब्दों को सीखता है। इस प्रकार गर्भ से ही उसका शब्दकोश डेवलप होना आरंभ हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि तमिल का बच्चा बचपन से ही तमिल बोलना व समझना सीख जाता है। वैसे ही बंगाली के बच्चे भी बचपन से ही बंगाली बोलते हैं, जबकि यह दोनों अपने आप में इतनी कठिन लैंग्वेज है कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए इसे बोलना व समझना बहुत कठिन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा गर्भ से ही उस भाषा को सुनता है व समझने लगता है। यहाँ मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगी। अमेरिका में एक कपल का 3 से 4 साल का बच्चा अचानक एक दिन पोलिश लैंग्वेज में बात करने लगता है। सब सोचने लग जाते हैं कि यह कैसे बोल रहा है। कोई बोलता है कि शायद इसका पूर्व जन्म पोलैंड में होगा या और भी अन्य इस तरह की बातें होती है। फिर उसकी माँ को ध्यान आया कि जब वह प्रेग्नेंट थी तो उसके वर्किंग प्लेस पर कुछ पोलैंड के लोग थे जो आपस में पोलिश लैंग्वेज में बात किया करते थे, जिसे वह ध्यान से सुनती थी व समझने की कोशिश किया करती थी। फिर आज इतने सालों बाद बच्चे को उसके स्कूल में कोई फ्रेंड जो कि पोलैंड का था उसकी लैंग्वेज सुनकर पोलिश लैंग्वेज का एक्सपोजर हो गया। तो इस प्रकार यह इंटेलिजेंस मल्टी लिंग्विस्टिक स्किल को इन्हेंस करती है और हम बहुत सी भाषाओं को सीख पाते हैं। तो अब यह प्रश्न उठता है कि हम यह इंटेलिजेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप अपने गर्भस्थ शिशु में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहते हैं तो आप अपने दिनचर्या में कुछ एक्टिविटीज़ को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बुक रीडिंग। बुक रीडिंग किसी भी लैंग्वेज को सीखने का वो वोकेबलरी को डेवलप करने का सबसे अच्छा माध्यम है। बुक रीडिंग के नाम पर अक्सर देखा गया है कि गर्भवती महिलाएं या तो फैशन मैगजीन्स या फिल्मी मैगजीन्स पढ़ने लगती है, जो कि सही नहीं है। पढ़ने से यहाँ हमारा तात्पर्य है अच्छी किताबों का स्वाध्याय करना। स्वाध्याय में आप किसी भी लैंग्वेज में मोरल स्टोरीज यानी कि नैतिक कहानियाँ, महापुरुषों की जीवनियाँ यानी कि बायोग्राफीज, ग्रंथ जैसे गीता, रामायण और किसी या कोई भी अच्छी बातों को सिखाने वाली किताबों को पढ़ सकती हैं। पर ज़रूरी है पढ़ी हुई बातों को बार बार सोचना, चिंतन मनन करना और उसे अपने जीवन में उतारना। वास्तव में यही स्वाध्याय है जिसका महत्व हम आपको पिछले वीडियोज़ में भी बता चुके हैं। गर्भस्थ शिशु जो सुनता समझता है वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं। इसलिए गर्भवती बहनें दिन में कम से कम 1 घंटा स्वाध्याय के लिए ज़रूर निकालें।
लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को बढ़ाने का दूसरा सबसे कारगर तरीका है गर्भ संवाद। गर्भ संवाद क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं, इससे क्या लाभ हैं, ये सारी डिटेल्स की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। आप गर्भ संवाद का लाभ ले सकते हैं। अपने दिनचर्या में गर्भ संवाद को ज़रूर से शामिल करें। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है संस्कृत भाषा में बोलना। किंतु संस्कृत भाषा में बोलना संभव नहीं है, इसलिए आप संस्कृत भाषा में मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है संस्कृत भाषा एक टंग ट्विस्टिंग लैंग्वेज है और जिसे संस्कृत आती है वह किसी भी भाषा को आसानी से बोल सकता है व समझ सकता है। संस्कृत भाषा से मेमोरी पावर बढ़ती है और ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। अतः लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए गर्भवती बहनें संस्कृत भाषा पढ़ सकती हैं। यदि यह संभव नहीं है तो आप संस्कृत भाषा में मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, तुलसी जी को अर्घ देते समय मंत्र, सूर्य का मंत्र, गणेश जी का मंत्र, आपके किसी भी आराध्य देव के मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। आप दिनचर्या के किसी भी काम को करते हुए संस्कृत के मंत्र व श्लोक को सुन सकते हैं व साथ में गा भी सकते हैं। शोध में भी यह पाया गया है कि जो माताएं गर्भावस्था के समय संस्कृत भाषा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनके बच्चों की भाषा स्पष्ट होती है और उनके बोलने की शैली यानी कि स्पीकिंग स्किल भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस प्रकार लिंग्विस्टिक स्किल को अपने गर्भस्थ शिशु में विकसित करने के लिए आप अपनी दिनचर्या में इन छोटी छोटी बातों को अपने इंटरेस्ट के अनुसार शामिल कर सकते हैं। और अगले इंटेलिजेंस के बारे में जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें।